जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। अब आप हेडलाइन देखकर ये सवाल उठाओगे, ऐसा हेडलाइन देने का क्या मतलब है। देखिए, ये हेडलाइन मैं मेरे खुद के मन से नहीं दे रहा हूँ। बांग्लादेश की मीडिया में जो रिपोर्ट छपा था उसका मीनिंग के हिसाब से मैं ये हेडलाइन दिया हूँ। 2-3 दिन पहले बहुत सारे दोस्तों का इंस्टाग्राम में मुझे सवाल पूछे थे, भाई अब बांग्लादेश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून को खरीदने वाला है, आप इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाओ। लेकिन मैं ये टॉपिक को नज़रअंदाज कर दिया। बांग्लादेश के एयरफोर्स कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, हमें इसमें कोई ज़्यादा लेना देना तो नहीं है। लेकिन और भी कई सारे सवाल थे, अगर बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून को चुनता है तो इसका मतलब ये हुआ वो हमारे तेजस जेट को एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिए। मुझे लगा नहीं, ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 महीने देखोगे, हमारी इंडिया की तरफ से जितने भी ऑफिशियल बांग्लादेश विजिट पे गए थे, ताकि वो चाहे वो इंडियन एयरफोर्स चीफ हो जाए या फिर इंडियन आर्मी चीफ हो जाए या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारे ऑफिशियल गए थे, वो सब बांग्लादेश के ऑफिशियल के साथ बैक चैनल तेजस जेट को लेकर बातचीत कर रहे थे। क्योंकि अब बांग्लादेश अपना एयरफोर्स को थोड़ा एडवांस करना चाहता है और नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए वो काफ़ी सालों से इंटरेस्टेड है। तो मुझे लगा चलो इसी एंगल से ही वीडियो को बनाते हैं। लेकिन मैंने सर्च किया तो पहले ये जो रिपोर्ट आया था वो हमारे इंडियन मीडिया पे एक रिपोर्ट मिला, यूरोसियन टाइम्स में। लेकिन मुझे लगा चलो उनका सोर्स क्या है, क्या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया है। तो उनका सोर्स था ढाका ट्रिब्यून, जो एक बांग्लादेश का एक फेमस मीडिया हाउस आप कह सकते हो। लेकिन जब मैंने वो रिपोर्ट को पूरा पढ़ा, मुझे काफ़ी हंसी आई। और जो लॉजिक दिया था वो जिहादी रिपोर्टर, मैं इसलिए जिहादी कह रहा हूँ क्योंकि उसका माइंडसेट वही जिहादी माइंडसेट था। क्योंकि वो विदाउट लॉजिक सिर्फ मतलब आप कह सकते हो इमोशन से बहुत कुछ लिखा था, जिस हिसाब से मैं ये हेडलाइन दिया हूँ कि बांग्लादेश अब मुस्लिम यूरोफाइटर टाइफून को खरीदेगा और जो काफिर राफेल और तेजस है उसे नहीं खरीदेगा। ये मैं टॉपिक में आगे जाने से पहले आपको ये कन्फर्म कर देता हूँ, ये कोई कन्फर्म न्यूज नहीं है, वो ये रिपोर्टर का एक ओपिनियन है। क्यों बांग्लादेश की एयरफोर्स को या फिर बांग्लादेश के गवर्नमेंट को यूरोफाइटर टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए, इसके लिए वो कुछ लॉजिक दिए हैं, जो 5-6 कारण दिए हैं। नहीं, अगर हम बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून खरीदेगा तो उसे क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्यों बांग्लादेश की जो रिपोर्टर है या फिर बांग्लादेश के जो एक बड़ा वर्ग है वो यूरोफाइटर टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट चाहते हैं, क्यों ये राफेल या फिर हमारे तेजस जेट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि वो रिपोर्ट में वो तेजस जेट को लेकर तो कोई डायरेक्ट बयानबाजी नहीं किए थे, लेकिन इंडिया को लेकर वो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लिखे थे और जो लॉजिक से बाहर था। हालांकि दोस्तों, अब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है अब बांग्लादेश के लोगों का माइंडसेट क्या है, किस तरह से ये लोग मतलब एक तरीके से कह सकते हो नफरत की आग में जल रहे हैं, जो खुद को बर्बाद करने की काम ही करेंगे। आखिर में वो टॉपिक पर भी बात करूंगा, अगर टाइम मिला तो बताऊंगा, अगर टाइम नहीं मिला और एक अलग वीडियो में बताऊंगा। आज जानते हैं क्यों बांग्लादेश की एयरफोर्स या फिर बांग्लादेश की मीडिया हमारी राफेल या फिर तेजस जेट को इतना ज़्यादा हेट करते हैं। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ बोलने के लिए मेरा कोई भी मकसद नहीं था, लेकिन बांग्लादेश की मीडिया अगर हमारी भारत के खिलाफ उल्टा सीधा लिखता है, हमारी एयरफोर्स को पाकिस्तान की कंपेयर में कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, तो ये मेरा हक है मैं बांग्लादेश की मीडिया या फिर जो ये आर्टिकल को लिखें उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूं। देखिए, बांग्लादेश की एयरफोर्स में अब 44 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें 8 MiG-29 है और 36 चाइनीज J-7 जो MiG-21 का चाइनीज वर्जन है वो है। अब बांग्लादेश उस सारे पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट के बदले नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है। पहले सुखोई 30 का ऑफर हुआ था बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश अभी नया पॉलिसी में है कि वो रसिया और चाइनीज ये दोनों ओरिजिन के कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है और उनका मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी रेट वगैरह काफ़ी ख़राब होता है। चलो ठीक है, ये बांग्लादेश का जो क्लेम है वो एक तरीके से सही है। लेकिन बांग्लादेश का सुखोई 30 ना खरीदने के लिए और एक रीज़न ये है कि इंडिया के पास भी सुखोई 30 है, म्यांमार के पास है, चाइना के पास है, तो बांग्लादेश के एयरफोर्स को कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये बांग्लादेश का क्लेम है। अब मैं आता हूँ राफेल और यूरोफाइटर टाइफून टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, बांग्लादेश मीडिया का यूरोफाइटर टाइफून को खरीदने को लेकर बड़ा दलील ये है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक देश बनाता है, वो है फ्रांस। अगर बांग्लादेश फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो सिर्फ एक ही देश को वो खुश कर पाएगा ये डील के जरिए। अगर कभी फिर बांग्लादेश और फ्रांस के बीच कुछ अनबन हुआ तो फ्रांस जो राफेल की स्पेयर पार्ट है उसे रोककर बांग्लादेश की एयरफोर्स को मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अगर ये लोग यूरोफाइटर टाइफून को खरीदते हैं तो 4 देश मिलकर यूरोफाइटर टाइफून को बनाते हैं, एक साथ बांग्लादेश 4 देशों को खुश कर पाएगा ये डील के जरिए। इसके साथ साथ अगर कभी कोई एक देश के साथ उनका मतलब कुछ गड़बड़ी हुई और वो स्पेयर पार्ट वगैरह नहीं दिया तो बाकी 3 देश उनके पास ऑप्शन है, वो मतलब उनसे डील करके स्पेयर पार्ट ला सकते हैं। ये लॉजिक ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर हम यूरोफाइटर टाइफून के इंजन की बात करें, इसे ब्रिटेन बनाता है, अगर ब्रिटेन का आगे जाकर बांग्लादेश के साथ रिश्ता खराब होता है
तो बाकी जो 3 देश है उनके पास इंजन बनाने को लेकर कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो अगर इंजन चाहिए तो वो ब्रिटेन से ही मिलेगा। और इसके साथ साथ ब्रिटेन, अब आप मुझे बताओ, ब्रिटेन और स्पेन, जर्मनी, इटली जो 4 देश मिलकर बना रहे हैं, उनके बीच बॉन्डिंग अच्छा होगा, या फिर अगर ब्रिटेन नाराज हो जाता है तो वो 3 देशों का बांग्लादेश के साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा? ये लॉजिक ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि जो यूरोफाइटर टाइफून है उसका कोई पार्ट और एक देश बना रहा है तो दूसरे देश वो सेम पार्ट को नहीं बना रहा है। मतलब आपके पास ऑप्शन एक ही है, अगर इंजन है तो ब्रिटेन है, अगर राडार है तो आप इटली के पास जाओगे, मिसाइल अगर आप देखोगे तो कोई और देश उसे बना रहा होगा। इसके साथ बांग्लादेश का और एक लॉजिक है, अगर हम यूरोफाइटर टाइफून लेंगे तो 4 देश इसको मिलाकर बना रहे हैं, तो वो बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है, जो खुद अपने देश में, उन्हें मदद करेगा कि बांग्लादेश कैसे अपने देश में फाइटर एयरक्राफ्ट बना पाए, या फिर बांग्लादेश की जो लोकल इंडस्ट्री है उन्हें काफी फायदा होगा। देखिए ये लॉजिक भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश सिर्फ 20-30 शायद फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40 एयरक्राफ्ट ही वो खरीदेगा। इतने फाइटर एयरक्राफ्ट अगर वो खरीदता है, कोई देश उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो आज सऊदी अरब और भारत मिलिट्री सुपर पावर होता है, क्योंकि ये 2 देश पिछले 20-25 साल या फिर आप और टाइम ऐड कर लो, सबसे ज्यादा हथियार दूसरे देशों से खरीदते हैं। वादा तो सब करते हैं लेकिन ओरिजिनली कोई भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब मैं आता हूं मेन पार्ट की तरफ कि यूरोफाइटर टाइफून मुस्लिम फाइटर एयरक्राफ्ट है। देखिए अब आता हूं मुस्लिम फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर। देखिए वो क्या सोचकर यूरोफाइटर टाइफून को मुस्लिम वर्ल्ड का फाइटर एयरक्राफ्ट घोषित किए, कोई लॉजिक तो दिए नहीं। अगर हम नंबर की ओर देखेंगे, शायद ये एक हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में ज़्यादा मुस्लिम कंट्री यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिक भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 4 देश यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत, इसके साथ 2 देश है जो राफेल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्री की अगर बात करें, इजिप्ट और कतर। और इजिप्ट तो दूसरा बैच दे दिया, अगर हम देखें तो एक तरीके से 4-3 हो गया या फिर 4-2 हो गया। तो फिर किस हिसाब से सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून मुस्लिम वर्ल्ड का फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ? ये लॉजिक तो कोई समझ पे से परे है। शायद ये राफेल को हेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फ्रांस का कार्टून वाला मुद्दा हुआ था, इसी वजह, ये एक मेन वजह हो सकता है, लेकिन वो तो लिखे नहीं है, लेकिन अंदर ये बात हो सकता है। और उनका दूसरा लॉजिक ये था, अगर यूरोफाइटर टाइफून और बांग्लादेश खरीदता है तो आगे उसे पैसा कमाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। कैसे? जैसे पाकिस्तान कमाता है F-16 के जरिए। बांग्लादेश की मीडिया का ये क्लेम है, अगर उनके ऑफिसर अब यूरोफाइटर टाइफून को लेकर इस्तेमाल करेंगे और ट्रेंड होंगे, उसके बाद वो 15-20 साल के बाद जाकर मिडिल ईस्ट में जो और देश यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके एयरफोर्स को वो ट्रेनिंग दे पाएंगे और उस हिसाब से वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। देखिए ये लॉजिक भी बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है। पाकिस्तान का बात अलग है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत पहले F-16 मिला था और उस टाइम में बाकी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों को F-16 नहीं मिला था। इसी वजह से पाकिस्तान जब 15-20 साल खुद इस्तेमाल किया तो वो जाकर बाद में दूसरे देशों को जो एयरफोर्स है उन्हें ट्रेनिंग दी। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें, ये लोग तो खुद कोई एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल अभी तक नहीं किए हैं। अगर यूरोफाइटर टाइफून अगर ले भी लेते हैं तो उनको शायद जरूरत पड़ जाए दूसरे देशों से कि कैसे यूरोफाइटर टाइफून को ऑपरेट करे। ये खुद 15-20 साल इस्तेमाल करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा तो ये जाकर दूसरे देशों को ये ट्रेंड करेंगे। ख्वाब देखना अच्छा है, लेकिन वो रियलिटी पे बेस हो तो वो मतलब अच्छा होता है, नहीं तो आप ख्वाब जितना चाहे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा उनका बड़ा लॉजिक है क्यों ये राफेल या फिर सुखोई 30 MKI को नहीं लेंगे, जिस पॉइंट से मुझे ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो गुस्सा है। उनका माइंड में ये है, अगर ये राफेल और सुखोई 30 MKI लेते हैं, आगे ये भारत के साथ जंग के टाइम में या फिर लड़ाई में उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, मतलब अभी वो अंडे से ठीक से निकले नहीं है, लेकिन उनका माइंडसेट है कि वो भारत के साथ आगे जाकर जंग करेंगे। उनका दलील है कि भारत के पास सुखोई 30 MKI है या फिर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो भारत को पता होगा राफेल और सुखोई 30 MKI का क्या खूबियां है या फिर क्या कमियां है, तो बांग्लादेश की एयरफोर्स को कोई एडवांटेज तो मिलेगा नहीं। इसलिए बांग्लादेश अगर एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट लेगा तो भारत को सरप्राइज कर पाएगा आगे आने वाले लड़ाई में। अगर ये लोग जंग करते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा, पता नहीं ये कैसे ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में एक जिहादी वाले माइंडसेट के रिपोर्टर को लिख रहे हैं और वो उल्टा सीधा बयानबाजी कुछ भी कर रहे हैं। अगर मैं उनके बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर आऊं तो उनके गवर्नमेंट अभी तक कोई डिसाइड नहीं लिए हैं कि ये यूरोफाइटर टाइफून खरीदेंगे या फिर कोई दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। लेकिन अगर आप उनके मीडिया में देखोगे या फिर उनके पब्लिक ओपिनियन में देखोगे तो राफेल या फिर तेजस को लेकर उनका कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है नहीं। अगर आपके लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट को डिसीजन में चेंजेस करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और दोस्तों ये आज के टॉपिक में बस इतना ही था।
आप ये टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। मैं बांग्लादेश से जो दुर्गा पूजा वाला इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टॉपिक काफी ज्यादा लंबा हो गया है, ऐड नहीं करना चाहता हूँ। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।